नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। एसपी9 न्यूज में आज आपको बताने वाले हैं कि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं, नेता रहे हैं, इन दिनों बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं। उसका वजह बहुत सारा है जिसको आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल ये बताएंगे कि यूपी चुनाव जो है 7 चरणों में है। हर एक चरण जो है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती कैसी है ये भी आज हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आशीष मिश्रा, बाखूबी आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड का जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा के बेटे हैं, गृह राज्य मंत्री वो हैं, हम सब जानते हैं। और इसी बात को लेकर बवाल भी मचा है और यही वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है जिसका जिक्र कर रहा हूं मैं, वो यही है। इसी मुद्दे को लेकर 7 चरणों में बीजेपी को भारी नुकसान हो भी रहा है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। दूसरा ये कि राकेश टिकैत क्यों गुस्सा हो रहा है, नाराज क्यों हो रहा है, वो कोर्ट तक जाने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो गए, उनकी टीम भी। आखिर क्यों, ये तमाम चीज हम आपको बताने वाले हैं। राकेश टिकैत ने और किन मुद्दों को लेकर जिक्र किया है ये भी बताने वाले। आइए सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर वो हम आपको समझाना चाहते हैं, रोक करते देखिए। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आशीष मिश्रा को जमानत के खिलाफ जो है राकेश टिकैत कोर्ट जाने वाले हैं। यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। योगी सरकार जो कानून व्यवस्था था उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको जो जमानत मिली है वो उससे संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि राकेश टिकैत कोर्ट जाने के लिए जो है वो तैयार हो गए। आप साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि जो उनको जो जमानत मिली है उसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे, वो किसानों की मांग को लेकर जाएंगे, उनके हक के लिए जाएंगे, उनको हक दिलाने वाले हैं इसलिए वो जाएंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। वही दूसरी ओर आपको बताते हैं इस चीज को लेकर राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा। देश में हिजाब का मामला चल रहा है, हिजाब का विवाद शुरू है, इसको लेकर जो है राजनीति लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे बात करें, एक और बात, बड़ी बात बताते हैं आपको, इसको लेकर बीजेपी को नुकसान कैसे हो रहा है तमाम चरणों में, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पश्चिमी यूपी, मुजफ्फरनगर, शामली, काशगंज, मुरादाबाद, ये कई ऐसे जिले हैं, बिजनौर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है, हम सब जानते हैं, गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, इन जिलों में भी ज्यादा मतदान नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये निकाला गया, लोग कहे, सर्वे में आया, लोगों का मानना है कि बीजेपी से लोग नाराज है, इस वजह से उन्हें वोट नहीं दे रहे। खैर, ये एक अलग बात है। यानी यहाँ भी उन्हें नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं शाहिबाबाद में उनके विधायक हैं सुनील शर्मा, और उनका टक्कर यानी कि कांटे की टक्कर जो है वो अमरपाल शर्मा से है, जो इस बार के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। जब वहाँ खोरा है, पसोंडा है, ये इलाके हैं, जब वहाँ गए, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट खुद किया बजबते, तो वहाँ लोगों की नाराजगी देखी सुनील शर्मा के खिलाफ। यानी वहां से भी इस बार मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन किसानों का जो जिक्र मैं कर रहा हूँ, मुरादाबाद हम गए, शामली गए, इन तमाम जिलों में, मुजफ्फरनगर गए, यहाँ के किसान नाराज हैं। 3 नई कृषि कानून से जो वापस हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद लखीमपुर खीरी कांड का जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी जमानत को लेकर, उसकी नाराजगी को लेकर, और अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनका जो बर्खास्ती नहीं हुआ, उनको लेकर और भी नाराजगियां थी, जिसकी वजह से किसानों का गुस्सा। और यही वजह है कि पहले 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों में भी बीजेपी को जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा और तमाम लोगों से मुकाबला करना पड़ा। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कैराना का जिक्र करते रहे, पलायन का जिक्र करते रहे। वो मुजफ्फरनगर में जो है, मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ था, उनका जिक्र करते रहे। उनके तमाम नेता इसी मुद्दे को लेकर लोगों को सुलगाने की कोशिश करते रहे, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन अब राकेश टिकैत ने पहले जो सबसे बड़ा बयान दिया वो ये दिया कि आशीष मिश्रा की जमानत की खिलाफ कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इसीलिए क्योंकि उनकी बर्खास्ती भी नहीं और इनको जमानत मिल गया। और इन्हीं चीजों को लेते हुए बीजेपी के लिए मुसीबत लगातार बनी ही हुई है। और पहले मैंने, जैसा कि शुरुआती दौर में मैंने जिक्र किया और आपको बताया कि 11 जिलों के 58 सीटों पर जो पहले मुसीबत बनी, अब दूसरे चरण का जो मतदान हुआ 14 फरवरी को, हम सबने देखा, बाखूबी एसपी9 न्यूज ने आपको लाइव कवरेज कर दिखाता रहा, हर एक अपडेट्स बताता रहा। और बोलिए, दूसरे चरण में जो 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पे, वहां भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। कौन कौन जिलों में मैंने आपको बताया, तमाम बजट में मैंने आपको समझाया भी कि सहारनपुर है, मुरादाबाद है, शाहजहांपुर है, इन तमाम जगहों पर, मुरादाबाद तो मैंने बताया आपको। लेकिन दूसरा जो देश में एक हिजाब का मैटर चला हुआ है, उसको लेकर राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कर्नाटक में स्कूल तो खुले, लेकिन जब बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए गए तो फिर से शिक्षक ने कहा कि हिजाब उतार कर आओ, और इस बार बच्चों के बीच में भिड़ंत नहीं हुई। ये बोलने के बाद जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बीच में जो है ये तमाम चीजें शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि हिजाब विवाद इतना तेजी से फैल रहा है, लोगों के मन में इतना खतरनाक जहर जा चुका है, जो सोच सकते हैं आप कि स्कूल में भी ये चीज हो चुकी है।
हम सब हम भी स्कूल गए, कॉलेज गए, तमाम लोग, आप लोग भी गए होंगे दर्शक। हम सब जानते हैं कि स्कूल कॉलेज जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। वहाँ सब लोग ज्ञान लेने जाते हैं, नॉलेज लेने जाते हैं। धर्म को हम लोग घर पे छोड़ के ही जाते हैं। लेकिन आज ये अचानक से 5 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लोग मानते हैं कि चुनाव के वक़्त जो टाइमिंग को लेके सवाल है, इस तरह के मुद्दे को तवज्जो देना, तूल देना, बहस करना और भी जो है खतरनाक है। इसीलिए राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में, तो खैर वो कोर्ट जाएंगे ही, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है खास करके हिजाब पर नहीं हिसाब लेने। किससे हिसाब लेने का? मंत्रियों से हिसाब लेने का, पार्टियों से हिसाब लेने का, कि जो वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वादे करते हैं, उनसे सवाल पूछने का। और यही वक्त है, क्योंकि चुनाव के बाद कोई विधायक आपके दहलीज पे नहीं आएंगे, वो आपके घर पे नहीं आएंगे, वो आपके दरवाजा पे नहीं आएंगे, मंत्री नहीं आएंगे, नेता नहीं आएंगे, पार्टियां नहीं आएंगी, फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा। तो अभी वक्त है मैनिफेस्टो का हिसाब लीजिए। अभी वक्त है, महंगाई कम है, महंगाई ज्यादा है, महंगाई से कितने परेशान है उसका हिसाब लीजिए। किसानों को हक मिला कि नहीं मिला उसका इंसाफ लीजिए। बेरोजगारी जो इतना चरम पर है, आपके बेटा को, आपके जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, इसका हिसाब लीजिए। इसी चीज को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि हिजाब पर बात करने की जरूरत नहीं है, हिजाब पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हिसाब पर बात करने की जरूरत है। हिसाब किस बात को लेकर? बाखूबी हमने आपको समझाया इस चीज को लेकर। यानी कि अब तीसरे चरण की बात करते हैं। पहले चरण का बाखूबी मैंने आपको समझाया, बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान में भी हमने आपको समझाया। अब तीसरे चरण पे गौर फरमाएं, अगर हम लोग कोशिश करें समझने की। 20 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव करें। अब उसमें बीजेपी की अगर बात करें, प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, पीएम मोदी, सीएम योगी, ये तमाम लोग जो है सिर्फ एक चीज को लेकर जो है ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करें, कानून व्यवस्था। लेकिन कानून व्यवस्था की वजह बात करते हैं, फिर विपक्ष इस पे हमलावर रहती है। वो हाथरस का घटना याद दिला देते हैं, फिर वो लखीमपुर खीरी जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, उस पर फिर वो अपना जो है बता देते हैं, उस पर वहां फेल हो जाती है कानून व्यवस्था। नाप का जिक्र करने लगते हैं, आगरा में कांड हुआ उसको बताने लगते हैं, कोरोना काल में जिस तरह से फेल रही। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जब हमलावर होती है तो कानून व्यवस्था से भटक जाते हैं योगी के मंत्री, फिर वो आ जाते हैं राशन, महंगाई, इसमें भी जीत नहीं पाते। तो हर एक चरण बीजेपी के लिए कहीं न कहीं चुनौती भरा है, इससे मुकाबला करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वाकई में, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी या यूपी सरकार अगर जमीन पे काम करती, अगर यूपी की जनता के लिए वाकई में काम की होती, तो आज उन्हें जो है दंगों का जिक्र नहीं कराना होता, दंगों पे बात करने की जरूरत नहीं होती, अब्बा जान जैसे मुद्दों पे बात करने की जरूरत नहीं होती, आज जो हिजाब का मुद्दा चल गया इस पे बात करने की जरूरत नहीं होती। फिर से कैराना में हम लोग सबने देखा, पलायन को लेकर जिक्र हुआ, पलायन पे बात नहीं करती। ये तमाम चीजों का जो है विपक्ष ने भी आरोप लगाया, जनता ने खुद कहा बजट पे, और इसीलिए योगी सरकार के लिए मुसीबतें बन गई। यानी कि अब 10 मार्च को, यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है यूपी का, इतना आसान नहीं, एक तरफा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि जब से सपा और आरएलडी आरएलडी जब से जैन चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब से उनका गठबंधन हुआ है, तब से विपक्ष और भी मजबूत हो गया है। इसीलिए बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और एक मुसीबत इस वक्त सबसे ज्यादा और बीजेपी के लिए बढ़ गई वो तब जब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और सबसे किसानों का जो एक सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं राकेश टिकैत, उन्होंने जब ये बयान दे दिया। पहला बयान मैंने जो आपको बताया था शुरुआती दौर में, वही है कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं राकेश टिकैत। तो इससे अजय मिश्रा और के साथ साथ आशीष मिश्रा की मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि सब तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी हो सकता है, इतना जल्दी जमानत मिल कैसे सकता है, जो कि एसआईटी ने बाखूबी बताया है कि ये सोची समझी साजिश थी, इसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वजह से राकेश टिकैत गुस्सा भी हो रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, और इस वजह से वो कल कोर्ट जाने के लिए तैयार है। दूसरा, उन्होंने कहा हिजाब पे बात होने की जरूरत ही नहीं होती है, जब यूपी में चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है, काम पे बात होना, काम पे लोग बात करें, ये कहना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज मुसीबत बना। अब देखना ये होगा, उन्होंने कहा हिजाब पर नहीं, हिसाब पर बात करनी चाहिए, काम काज पे बात नहीं होनी चाहिए वाले, और आशीष मिश्रा। अब देखना ये होगा कि किसानों 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसान क्या वाकई में बीजेपी के साथ आ पाए, बीजेपी क्या वाकई में किसानों का दिल जीत पाए, क्या जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से बीजेपी ने, खासकर मोदी सरकार ने 3 नई कृषि कानून वापस लिए, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये तब सब चीज तो अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। तमाम जो सवाल है इसका जवाब भी 10 मार्च को ही पता चलेगा। और देखना होगा कि क्या वाकई में
बीजेपी जो है इन तमाम मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना करने में क्या सक्षम हुई है? क्योंकि उनके लिए पंजाब भी बहुत बड़ा एक जो है मसला है, क्योंकि पंजाब में भी उनका वजूद नहीं है। उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर, तमाम जगहों से उनकी परेशानियाँ हैं। उत्तराखंड में भी इस बार कांटे की टक्कर है। तो यूँ कहें कि 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी के लिए उनका रास्ता, चुनावी सफर जिस तरह से आसान रहा है, वो इस बार का आसान नहीं है। तो यही वजह है, यूपी में कांटे की टक्कर है, मुद्दे बहुत है और इसीलिए राकेश टिकैत लगातार हमलावर हो रहे हैं। और इस वक्त लखनपुर फेरी के कांड के मुख्य आरोपी को लेकर वो उसके जमाने के खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है, हर एक अपडेट हम आपको जरूर इसमें नई न्यूज के माध्यम से पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबर के लिए इसमें नई न्यूज।